वेलकम है सभी का मैं इस नई वीडियो में। ये हमारा थर्ड पार्ट आने वाला है जो हम लोग का एसएससी और डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हम लोग का जो जीएस का सीरीज़ चल रहा है ना, जनरल स्टडीज़ का, उसका ये थर्ड वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग जो भी पॉइंट्स डिस्कस करें ना, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा ताकि इन फ्यूचर आप लोग को रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब डिफरेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे जो डायनेस्टीज देखा जाए ना, तो ये हम लोग का 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका एंसेंट आपका हिस्ट्री में ना, या एंसेंट इंडिया में आपके कौन कौन से डायनेस्टीज आते हैं, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मौर्य आते हैं एंड आपके गुप्तास। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम लोग के अर्ली मिडिवल्स में कौन से डायनेस्टीज आते हैं, अर्ली मिडिवल में। ठीक है, अर्ली मिडिवल्स में आपके आते हैं पल्लवास। ठीक है, पल्लवास एंड चालुक्यास। क्लियर, चालुक्यास एंड चोलास। ठीक है, फिर आपके आते हैं अर्ली मिडिवल हो गया। फिर आ जाइए मिडिवल्स में। मिडिवल इंडिया में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ है, तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत। क्लियर, दिल्ली सल्तनत। फिर आते हैं आपके मुग़ल एम्पायर्स। क्लियर, मुग़ल एम्पायर्स। फिर मॉडर्न में आपके आ जाते हैं, मॉडर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में आपके आते हैं मराठास और रीजनल किंगडम्स। ठीक है, तो मराठास एंड रीजनल किंगडम्स। क्लियर, और इसी के साथ में फिर ब्रिटिशर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, किंगडम्स। अच्छा, तो ये तो हम लोग का ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डायनेस्टी जो है ना, उनके और मेन इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है उस डायनेस्टी के, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये मेंशन कीजिए कि सबसे पहले डायनेस्टी हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, MAURY, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी आपका अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 322 से 185 BCE। क्लियर, और इसके फाउंडर अगर बोला जाए तो फाउंडर इसके चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 322 से 298 BC तक थे ये। क्लियर, फिर अगर इसमें और अदर यहाँ पे ना फाउंडर लिख लीजिए, फाउंडर। क्लियर, अच्छा, और अगर इंपॉर्टेंट रूलर्स देखें इसमें, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स हो जाएंगे बिंदुसार। क्लियर, बिंदुसार। और ये आपका इनका टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो 298 से लेके ये 273 BC तक थे। क्लियर, और इसके बाद फिर आते हैं हम लोग के एक इम्पॉर्टेंट अशोका द ग्रेट। इनका नाम आप लोग सुने ही होंगे, अशोका द ग्रेट। इसके इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 273 से आपका 232 BC तक थे ये। क्लियर, अच्छा, और ये जो हम लोग कलिंगा वॉर यही कराए थे, इन्हीं के टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में कलिंगा वॉर हुआ था। और जो बुद्धिज़्म है ना, उसको भी ये स्प्रेड कराए थे। ठीक है, बुद्धिज़्म को ये स्प्रेड कराए थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग सेकेंड डायनेस्टी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में आपके टाइम पीरियड अगर बोला जाए इनका तो 320 से लेके 550 BC तक। क्लियर, और इसके अगर फाउंडर बोला जाए तो श्रीगुप्त फाउंडर है इसके। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फाउंडर लिख लीजिए यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, इसके बाद फेमस रूलर्स अगर देखा जाए या इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट रूलर्स इस डायनेस्टी के कौन थे, तो चंद्रगुप्त वन सबसे पहला। क्लियर, चंद्रगुप्त वन। और इनका अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो ये 320 से लेके 335 BC तक थे। क्लियर, फिर आपका आ जाइए, और इसके बाद समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 335 से 375 सेंचुरी। और इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया ही बोला जाता था। क्वेश्चन ये भी आता है दैट विच रूलर इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिए कि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया ही बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग के थर्ड में इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं चंद्रगुप्त टू।
चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त टू जो है इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य, क्लियर। और इनका अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो 380 टू 415 सेंचुरी, और इनके पीरियड को बोला जाता है कि ये गोल्डन एज था, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता आर्ट, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता आर्ट। सिर्फ आर्ट ही नहीं, साइंस और लिटरेचर भी था साथ में, ठीक है, साइंस एंड लिटरेचर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड में ना हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर 2 हो गया था, 3, तो यहाँ पे हर्षवर्धन, या इसी डायनेस्टी को ना पुष्यभूति डायनेस्टी बोला जाता है, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी। और अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 606 टू 647 सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड है, क्लियर। अच्छा, इसके फाउंडर, हर्षवर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो पुष्यभूति हर्षवर्धन जो डायनेस्टी है, तो इसमें आप ऐसे लिखिए, हाँ पुष्यभूति लिखिए यहाँ पे, पुष्यभूति TI है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूलर्स अगर इसमें देखें हम लोग, इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन हो जाएंगे इसमें, तो हर्षवर्धन, क्लियर, हर्षवर्धन। फिर ये पैट्रन ऑफ बाणभट्ट ये थे। फिर जो जुआंग जैंग करके एक ट्रैवलर थे, वो इस इन्हीं के टाइम में वो आए थे, ठीक है। फिर फोर्थ में आप लिखिए चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 9th टू 13th सेंचुरी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसके फाउंडर कौन थे, तो विजयला चोला थे, वो इसके फाउंडर थे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, फाउंडर में आप विजयला विजयला चोला इसके फाउंडर थे, क्लियर। फिर आप आ जाइए थर्ड में, अगर फेमस रूलर्स हम लोग देख ले या इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे इनके टाइम के, तो राज चोला, राज चोला, क्लियर। और ये जो इम्पायर इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किए थे हम लोग का चोला डायनेस्टी को, और जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, वो इन्हीं के टाइम में ये बनाया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट, आप सिर्फ इसमें नॉर्मली लिखे बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको यहीं तक रखिए। फिर फिफ्थ नंबर में आप लिखिए चोला डायनेस्टी हो गया। और अच्छा नहीं, इसमें ना और एक चीज़ आप मेंशन कीजिए, इसको यहाँ से हटाइए। आप यहाँ पे ये मेंशन कीजिए राजेंद्र चोला, ये तो 1 थे ना, राज चोला 1। और यहाँ पे ना आप ये भी लिखिए दैट राजेंद्र चोला 1, राजेंद्र चोला 1, ठीक है। ये आपका जो नेवल एक्सपीडिशंस है उसको ये एक्सपैंड किए थे टुवर्ड्स दिस साउथ ईस्ट एशिया, तो इन नेवल एक्सपीडिशंस, क्लियर। अच्छा, फिर फिफ्थ में आप लिखिए यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी जो है यहाँ पे, इसका अगर टाइम पीरियड देखा है तो 6th टू 12th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है, 6th टू 12th सेंचुरी, ठीक है। और इसमें आपके फाउंडर इसके कौन थे चालुक्य डायनेस्टी के, तो पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 1 इसके कौन थे, फाउंडर थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए अगर फेमस रूलर्स देखा जाए, फेमस रूलर्स, तो फेमस रूलर इसमें कौन कौन हो जा रहे हैं, पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 2, ठीक है। और ये जो है हर्षवर्धन को हराए थे, तो डिफीटेड हर्षवर्धन, डिफीटेड हर्षवर्धन, क्लियर।
फिर आपके आ जाइए फेमस रूलर या इम्पोर्टेंट यहाँ लिखे हैं तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन होगा, इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है। फिर आप आते हैं विक्रमादित्य टू, विक्रम आदित्य टू, ठीक है। ये क्या किए थे पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे ये, ठीक है। फिर फिफ्थ हो गया। फिर सिक्स में आप आ जाइए पल्लव डायनेस्टी के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, पल्लव डायनेस्टी। और इसका आप लोग ना प्लीज़ जैसे जैसे बोल रहे हैं आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये इनका अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो ये 3rd to 9th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। और इसका अगर फाउंडर बोला जाए, पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो सिम्हा विष्णु थे, ठीक है, सिम्हा विष्णु, ठीक है। और फेमस रूलर्स अगर इसमें देखा जाए तो महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन वन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पल्लव डायनेस्टी से ना उतना क्वेश्चंस नहीं आता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग आ जाइए सेवन्थ ना, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेवन्थ नंबर में अब हम लोग का आता है कौन, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना से कितना है, तो 1526 से 1857 तक, ठीक है, सेंचुरी। अच्छा, उसके बाद इसका फाउंडर, मुगल का फाउंडर कौन था, फाउंडर तो बाबर, क्लियर। उसके बाद फेमस रूलर्स कौन है इसमें, फेमस रूलर्स तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। सबसे पहला आप लिखिए हुमायूं, ठीक है। हुमायूं आपका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1530 से 1556 तक था ये। फिर हुमायूं के बाद आता है अकबर, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो 15 यहाँ आप लिख लीजिए हुमायूं का टाइम पीरियड ना 1530 टू आपका 1556 तक, क्लियर। और अकबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1556 से 1605 तक। और फिर थर्ड में आप लिखिए अकबर के बाद आता है फिर जहांगीर। अच्छा, अकबर के टाइम में क्या हुआ था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज किया गया था अकबर के टाइम में, और दीन इलाही जो है यहीं पे हम लोग का फेमस हुआ था। फिर आता है अकबर के बाद जहांगीर, ठीक है। जहांगीर है ये पैट्रन ऑफ आर्ट था, और जो नूर जहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग का। इसका टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो 1605 से लेके आपका 1627 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में आप लिखिए, यहाँ पे मेंशन कीजिए, जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ, शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 1628 से लेके 1658 तक, क्लियर। और ताजमहल इसी के टाइम पीरियड में, इसी टाइम में बना था। फिर फिफ्थ में आप लिखिए शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब, औरंग 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 औरंगजेब, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपका 1658 से लेके 1707 तक। टाइम पीरियड जो है ना थोड़ा सा इसको आप अच्छे से नोट बना के रखिएगा, ठीक है। और औरंगजेब का जो एम्पायर है बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट एक्सटेंट तक जो है औरंगजेब का यहाँ पे एम्पायर रहा था ये, क्लियर। अच्छा, सेवन्थ हो गया। फिर एथ में आप आ जाइए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ये आपका 1206 से 1526 तक था ये, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना इसके पहले था वो मिस हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ना सबसे पहला डायनेस्टीज, अब इसमें जो डायनेस्टीज आता है सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से आपका 2090 तक था, क्लियर। और इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर था इसका। इसका फाउंडर अगर बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये फाउंडर था यहाँ पे, ब्रैकेट में फाउंडर लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश बलबन आता है। इसके बाद फिर हम लोग का कौन सा डायनेस्टी आता है, तो हम लोग का खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लिखिए खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी इसके फाउंडर था, अलाउद्दीन खिलजी, क्लियर। और इसमें मार्केट रिफॉर्म्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन जो है ना वो सब इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। फिर खिलजी के बाद आता है हम लोग का क्या, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी हम लोग का इसमें ना इसका फाउंडर, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक, कौन, घियासुद्दीन तुगलक, तुगलक,
क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपका तुगलक के बाद आता है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का आपका फाउंडर कौन है, तो खिज़र खान था, वो फाउंडर था यहाँ का। तो ये लिख ही लीजिए यहाँ पे, खिज़र खान। ठीक है, अभी पेज थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद आई गेस मेरा दूसरा ये स्टार्ट। हाँ, तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं, बस आपका एक बाकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी है ना, सैयद डायनेस्टी के बाद आता है हम लोग क्या, लोधी डायनेस्टी। तो 1 मिनट, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर इसका कौन था, तो बहलूल लोधी है, वो इसका फाउंडर था। ठीक है, बहलूल लोधी इसका फाउंडर था। क्लियर। इसके बाद हम लोग का आता है कौन सा, आते हैं हम लोग के मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो इस पता ही होगा सबको, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। क्लियर, तो ये इसका फाउंडर होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग का जितना भी इंपॉर्टेंट रूलर्स था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और इसका आप लोग प्लीज़ नोट्स आप लोग इसका बना के रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है एग्ज़ाम्स के टाइम में। ठीक है, तो इसका आप लोग ये बना के रखिएगा। तब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट इसमें टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स या मेला इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स और यहाँ पे मेला। तो ये क्या होता है ना हम लोग का, सबसे पहला तो अगर हम लोग देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हम लोग का जो भी गैदरिंग्स या पब्लिक गैदरिंग्स होता है ना इंडिया में, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि इसमें ना एग्ज़ाम्स में आपका बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोग का जो है ना कुंभ, अभी रिसेंट में क्या हुआ था हम लोग कुंभ मेला जो गया था, तो उसी टाइप का जो हम लोग का यहाँ पे गैदरिंग्स यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला तो आ जाइए हम लोग का नंबर 1 में आप लोग मेंशन कीजिए, कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला ये जो है बोला जाता है हर एक 12 साल में होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है ये। ठीक है, तो 12 ईयर्स के इंटरवल पे होता है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है हम लोग का, तो प्रयागराज, अभी लास्ट वाला हम लोग का प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, फिर हरिद्वार में होता है, ये हरिद्वार। फिर हम लोग का उज्जैन, उज्जैन और नासिक। क्लियर, और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग बोला जाता है। फिर सेकेंड में आप मेंशन कीजिए, हम लोग का अर्ध कुंभ होता है एक, अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ हम लोग का कब होता है, तो ये हर एक अर्ध है ना, दैट मीन्स हाफ ईयर्स, दैट मीन्स 6 ईयर्स के इंटरवल पे होता है ये। और ये हम लोग का स्मॉलर वर्जन ऑफ कुंभ भी बोला जाता है इसको। फिर थर्ड में आप आ जाइए पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ये कहाँ देखने को मिलता है ये हम लोग को, तो राजस्थान में, जिसमें कैटल और कैमल्स फेयर इसको बुलाता है इसमें, और इस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है इसका। ये कहाँ होता है हम लोग का पुष्कर मेला, राजस्थान में। क्लियर। फिर फोर्थ में आप आ जाइए यहाँ पे, सबरीमाला पिलग्रिमेज होता है एक, सबरीमाला पिलग्रिमेज। ठीक है, सबरीमाला पिलग्रिमेज में हम लोग कहाँ पे होता है ये, केरला। ठीक है, केरला में होता है, और ये मिलियंस ऑफ जो है ना लॉर्ड अयप्पा टेम्पल में जो है यहाँ पे मेला ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल। और ये एनुअली होता है। ठीक है, एनुअली, ये हर साल ये देखने को मिलता है हम लोग को, सबरीमाला पिलग्रिमेज। फिर आ जाइए फिफ्थ में, आप ये मेंशन कीजिए, अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा। ये अमरनाथ यात्रा कहाँ होता है हम लोग का, तो जम्मू और कश्मीर में होता है, और ये हिंदू पिलग्रिमेज है। ठीक है, हर साल होता है ये, तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर सिक्स्थ में आप ये मेंशन कीजिए हम लोग का हज कमेटी गैदरिंग है, जो मुस्लिम्स में देखने को मिलता है, हज कमेटी गैदरिंग्स। ठीक है, हज कमेटी गैदरिंग्स कहाँ है, कहाँ होता है ये, तो मुंबई में। ठीक है, और यहाँ पे और दूसरा इसका बहुत सा सेंटर्स है, लेकिन मैंने इसको मुंबई बुलाता है। और यहाँ पे जो मक्का के लिए जो हज निकलता है, उसके पहले यहाँ पे हम लोग का हज कमेटी गैदरिंग यहाँ मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का, और कुछ हम लोग का कल्चरल और सोशल गैदरिंग्स भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ में। तो सेवन्थ में आप ये मेंशन कीजिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है इसके। तो ये कहाँ होता है हम लोग का, नागालैंड में होता है ये। ठीक है, जो नागा ट्राइब्स है वो इसको
ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम लोग का आता है सूरज कुंड मेला, 8 में सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला ये कहाँ होता है हम लोग का? तो सूरज कुंड मेला ये हम लोग का हरियाणा में देखने को मिलता है, हरियाणा। क्लियर। और ये इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर भी है हम लोग का। फिर 9th में आ जाइए आप, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है हम लोग का एक, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ होता है हम लोग का? मुंबई में होता है। क्लियर। और ये आर्ट और कल्चर और जो परफॉर्मेंस वगैरह ना यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम लोग का एक होता है पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा। ये कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तो ये हम लोग का उड़ीसा में ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर। और ये हम लोग का एनुअल चैरियट या रथ जो है ना वो फेस्टिवल रहता है, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ जो यहाँ पे उनका यहाँ पे चैरियट निकलता है। क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है। और इसमें आप अच्छा, और कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल गैदरिंग्स भी है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चंस आ गया तो आप लोग के लिए ठीक रहेगा। 11th नंबर में आप ये मेंशन कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, INC सेशन, ये पॉलिटिकल गैदरिंग्स है। ठीक है। तो हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इसका। ठीक है। और फर्स्ट सेशन कब हुआ था हम लोग का? फर्स्ट सेशन हुआ था हम लोग का 1885 में। क्लियर। और 1929 में हम लोग का जो लाहौर का सेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज के लिए वहाँ पे बिल पास हुआ था या प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। तो 1929 में हम लोग कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे कि सेशन फॉर पूर्ण स्वराज, सिर्फ पूर्ण स्वराज लिखिए, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, उसका 12th नंबर में आप ये मेंशन कीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट गैदरिंग जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट गैदरिंग, ये कब देखने को मिला था हम लोग का? 1942 में। और कहाँ पे? मुंबई में हुआ था ये। ठीक है। फिर 13th में आप ये मेंशन कीजिए, और इसमें नहीं, बस यही दो इंपॉर्टेंट हम लोग का है जो कि एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ मॉडर्न अभी कुछ मास गैदरिंग्स देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग का क्या आता है? प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जो कि बाइनियल गैदरिंग ऑफ इंडियन डायस्पोरा का। ठीक है। तो यहाँ पे प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस ये हम लोग का क्या है? बाइनियल गैदरिंग ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बाइनियल गैदरिंग ऑफ ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, ऑफ इंडियन डायस्पोरा। फिर आ जाइए 14th में आप लिखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है हम लोग का। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट। ठीक है। ये लास्ट गुजरात समिट, ये वाइब्रेंट गुजरात समिट ना कब हुआ था? आप लोग कमेंट में ये मेंशन करके बताइए। ठीक है। और ये ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट समिट होता है ये। फिर हम लोग का 15th और एक इंपॉर्टेंट है हम लोग का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होता है हम लोग का गोवा में, ये देखने को मिलता है। इसमें जितने फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट ना वो यहाँ पे गैदर होते हैं। ठीक है। तो IFFI। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ होता है हम लोग का? तो गोवा में होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स जो भी था जो कि एग्जाम्स में आने का चांसेस है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? तो एग्रीकल्चर एंड देयर बिगेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स है और उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे, और ये आपका जो भी यहाँ पे हम बताएंगे ना, तो ये अवेलेबल डेटा हम लोग का 23-24 का ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका 2023 से 24 के डेटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, तो सबसे पहला राइस। ठीक है। राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अदर बिग स्टेट्स अगर बोला जाए, वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग का आता है यूपी, पंजाब। ठीक है। फिर हम लोग का तमिलनाडु। ये नंबर 1 राइस हो गया। फिर सेकेंड में आप आ जाइए वीट। वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो यूपी। ठीक है। और इसके बाद अगर बोला जाए तो पंजाब आता है। ठीक है, पंजाब। फिर आपका हरियाणा। क्लियर। देन मध्य प्रदेश।
फिर थर्ड में आ जाइए आपका जैसे सीरियल्स होता है ना, ज्वार बाजरा या मक्का, ये सब जो है तो वो कहाँ पे होता है हम लोग का। तो सबसे पहले आ जाइए, इसको आप ऐसे लिखिए, कोर्स, COARS, कोर्स सीरियल्स। ठीक है, तो इसमें आप आ जाइए, राजस्थान लिखिए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान किस लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है, क्या प्रोड्यूस होता है, तो बाजरा। क्लियर। फिर आपका कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका में आपका ज्वार और रागी, ज्वार रागी। क्लियर। उसके बाद फिर आ जाइए आपका मध्य प्रदेश, MP, MP में आपका होता है मेज़ या मक्का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का पल्सेस, पल्सेस, पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ये लार्जेस्ट है। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो आता है हम लोग का क्या, राजस्थान, RJ लिख रहे हैं सिर्फ। क्लियर। देन महाराष्ट्र एंड देन यूपी। क्लियर, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, तो ये तो हम लोग का इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स हो गया। फिर अगर कैश क्रॉप्स में या कैश क्रॉप्स देखा जाए तो कैश क्रॉप्स में सबसे पहला आपका आ जाइए ये क्या नाम है इसका, शुगर केन। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, तो यूपी। ठीक है, यूपी के बाद हम लोग का आता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपका 6 नंबर में कॉटन, कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोग का आता है गुजरात, GJ, एंड इसके बाद तेलंगाना। क्लियर। फिर 7th में आप लिखिए यहाँ पे कॉटन हो गया, फिर आपका ये क्या, जूट, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, तो वेस्ट बंगाल। क्लियर। और ये बोला था ओवर 70% ऑफ जो इंडिया का जूट प्रोडक्शन होता है हम लोग का वेस्ट बंगाल से ही होता है। क्लियर। फिर 8 नंबर में आप मेंशन कीजिए टोबैको। इसे हम लोग क्या, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, कैश क्रॉप्स देख रहे हैं। ठीक है, टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग का AB लिख रहे हैं यार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, AP, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको है वो यहाँ पे ग्रो होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद कुछ ऑयल सीड्स का हम लोग देख लेते हैं। ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट, तो सबसे पहला ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट हम लोग कहाँ होता है, गुजरात। गुजरात। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाइए, गुजरात के बाद हम लोग का आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक। अच्छा, फिर 10th में आप लिखिए सोयाबीन, सोयाबीन। तो इसका जो हम लोग का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है, और इसको सोया स्टेट ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सोया स्टेट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग का आ जाइए, 10th हुआ। फिर 11th में आप लोग लिखिए यहाँ पे मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड, इसका आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो राजस्थान, RJ। क्लियर। और इसमें फिर आता है हम लोग का सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर का कहाँ है, तो कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी था हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर लिए। क्लियर। तो चलिए, अच्छा इसमें ना और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि टी, 13th में आप टी लिख लीजिए। टी आपका आसाम में होता है। ठीक है, आसाम के बाद फिर हम लोग का वेस्ट बंगाल, जिसमें स्पेशली दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वो। ठीक है, 14th में आप लिखिए कॉफ़ी, कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका, कर्नाटका। क्लियर। और 70% ऑफ जो इंडियाज़ कॉफ़ी हम लोग का यहीं से आता है, स्पेशली जो कुर्ग हो गया या चिकमगलूर जो एरिया है ना, वहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्केल पे होता है, बड़ा स्केल पे होता है। ठीक है, फिर 15th में आप लिखिए रबर, इसे हम लोग कैश क्रॉप्स देख रहे हैं। ठीक है, रबर, रबर हम लोग कहाँ होता है, तो केरला। क्लियर। फिर केरला के बाद तमिलनाडु और आपका कर्नाटका, केन लिख रहे हैं। फिर 16th में आप लिखिए यहाँ पे कोकोनट, कोकोनट का भी प्रोडक्शन हम लोग केरला में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और केरला के बाद वही सेम चीज़ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स है और उसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या आ रहा है,
तो बर्चन्स, ठीक है, ये बर्चन्स क्या होता है और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो बर्चन्स एक्चुअल में क्या है? एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून है, ठीक है। तो ये आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप ऑफ सैंड ड्यून, क्लियर। और ये मेनली हम लोग कहाँ डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है। बर्चन एक क्रिसेंट शेप का जो सैंड ड्यून रहता है, जो कि एक्शन ऑफ विंड के कारण ये फॉर्म होता है, क्लियर। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप, क्लियर। अच्छा, और जो टिप ऑफ द क्रिसेंट शेप रहता है ना, वो हम लोग का डाउन विंड के कारण ना यहाँ पे पॉइंट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोन, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का आज यहाँ पे कैसे ये फॉर्म होता है? तो ये हम लोग का यूनी डायरेक्शनल विंड के कारण ये फॉर्म होता है, और इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ सैंड है ना, तो यहाँ पे हम लोग का बर्चन्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये हार्ड डेजर्ट फ्लोर रहता है या एरिड रीजन में, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो इसका शेप क्रिसेंट मून जैसा रहता है, और ये लीवर्ड साइड में जो है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग का, जहाँ पे विंड फ्लो होता है, विंड के लीवर्ड साइड पे हम लोग का ये देखने को मिलता है, क्लियर। और ये बेसिकली अगर देखा है तो थार डेजर्ट या जो भी हम लोग का डेजर्ट वाला एरिया ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हम लोग का कहाँ फाउंड होता है? तो थार डेजर्ट या राजस्थान आप लिख सकते हैं, ठीक है। थार डेजर्ट इंडिया में, क्लियर। और हम लोग का ये बाहर में कहाँ देखने को मिलता है? तो सहारा डेजर्ट है, वहाँ भी देखने को मिलता है ये सहारा डेजर्ट। एक बार ना आप लोग गूगल करके देख लीजिए बर्तन्स का शेप कैसा रहता है। यहाँ पे हमने इमेजेस नहीं डाल पा रहे क्योंकि कॉपीराइट जो है ना थोड़ा बहुत क्लेम आ जाता है, तो इसलिए इमेजेस नहीं लगा रहे हैं। बस यहाँ पे हम जो भी वीडियोज़ हम लाते हैं ना, मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप लोग इसका नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और आपको लास्ट में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। नोट्स अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, और कभी भी जो है ना ईयरफोन लगा के अपना सुन लीजिएगा, यहाँ पे आपका जितना भी है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? तो वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट्स ऑफ फ्लूट एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग के रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ है, उनका नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया जी ये किस लिए फेमस है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए फेमस है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। इसके बाद ना आप ये मेंशन कीजिए सेकंड नंबर में एक टी आर महलिंगम करके हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए टी आर महलिंगम, ठीक है। इनको जो है ना मली करके बोला जाता है, ठीक है, मली। और ये कौन थे? तो ये कार्नेटिक फ्लूट माइस्ट्रो बोला जाता है, इंडिया के ये थे, ठीक है, कार्नेटिक फ्लूट फ्लूट माइस्ट्रो, क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद और आपके फ्लूट का ये हो गया। फिर आज ये सितार में देख लेते हैं हम लोग के। तो ये हम लोग का ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे फ्लूट, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे सितार, ठीक है। सितार के इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन है? तो सबसे पहला तो पंडित रविशंकर, रविशंकर, क्लियर। पंडित रविशंकर जो है ये ग्लोबल आइकन ऑफ सितार है, क्लियर। तो ग्लोबल आइकन ऑफ सितार, क्लियर। फिर सेकंड में आप लिखिए उस्ताद विलायत खान, ठीक है, यूडी लिखना है, उस्ताद विलायत खान, क्लियर। उस्ताद विलायत खान लेजेंडरी सितारिस्ट है ये। फिर हम लोग आ जाए तबला। तबला में कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे? तो जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। ये हम लोग के वर्ल्ड मोस्ट फेमस तबला एक्सपोनेंट है ये, ठीक है। फिर सेकंड में आप मेंशन कीजिए पंडित किशन महाराज, पीटी किशन महाराज, क्लियर। ये जो है हम लोग के बनारस घराना के तबला मास्टर है, तो बनारस घराना पे यहाँ ऐसे मेंशन कर सकते हैं, बनारस घराना, ठीक है। फिर आपके इम्पोर्टेंट तबला हो गया। फिर सरोद, सरोद के इम्पोर्टेंट कौन है यहाँ पे? तो नंबर 1 में आप मेंशन कीजिए अमजद अली खान, ठीक है। तो उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। अब ये जो हम लोग की कौन लेजेंडरी सरोद मास्टर है ये। फिर हम लोग के आते हैं एक और है यहाँ पे, इनका नाम आपका अली अकबर
अली अकबर खान, ठीक है। ये भी सरोद के प्लेयर है, मैस्ट्रो बुलाता है इनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपका ये हो गया तबला सरोद, फिर शहनाई, ठीक है। शहनाई, शहनाई के नंबर 1 में आप लिखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए शहनाई हो गया, फिर संतूर, संतूर के नंबर 1 में आप लिखिए शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, क्लियर। और ये जो है ना वर्ल्ड फेमस है फॉर मेकिंग संतूर एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। फिर आ जाइए, संतूर हो गया, फिर वीणा, ठीक है। वीणा के सबसे पहले तो आ जाइए आपका क्या नाम था इनका, एस बालाचंदर, ठीक है। बालाचंदर, कार्नेटिक वीणा मैस्ट्रो है ये इंडिया के। फिर आते हैं हम लोग के सेकेंड नंबर में इमानी शंकर शास्त्री, इमानी, ठीक है, शंकरा शास्त्री जी, क्लियर। और फेमस वीणा प्लेयर है ये सब। हम लोग के जो भी इम्पोर्टेंट थे फ्लूट का देख लिया, सितार, तबला, सरोद, शहनाई, फिर संतूर, वीणा, ठीक है। सब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग के ये एक्सपोनेंट्स थे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, क्लियर। अच्छा, और इसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोग का पॉइंट्स, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता था, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी एस्टैब्लिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ना इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट का अगर इसका ईयर देखा जाए तो ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था हम लोग का जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी। और ये हम लोग कहाँ पे लोकेटेड है, तो इम्फाल मणिपुर, क्लियर। कहाँ है लोकेटेड ये, तो इम्फाल मणिपुर, क्लियर, इंडिया। फिर आपका जी अगर इसका फाउंडर बोला तो ये संगीत नाटक अकेडमी है ना, वो इसको सेटअप किया था। और ये संगीत नाटक अकेडमी वन ऑफ दी बोला जाता है इंडियाज़ नेशनल अकेडमी फॉर म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा है। और ये जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर में इसका नाम दिया गया, जो कि इंडिया के फर्स्ट पीएम थे, क्लियर। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट यही है। और इसमें जो अगर है ना मेन बोला जाए इसका कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हम लोग का जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी का, तो ये एज अ प्रीमियर सेंटर है फॉर मणिपुरी डांस और कल्चर के लिए। और इसमें जो है ना सेवरल रेनाउंड मणिपुरी डांस एक्सपोनेंट्स और टीचर्स जो है यहाँ से पास आउट हुए हैं, क्लियर। और ये जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके साथ ये काम करता है टू प्रोमोट दी कल्चरल हम लोग का जो लेगेसी है ना उसको ये प्रमोट करता है हम लोग का, क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो और जो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई गेस आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो उससे क्या है ना आपको यहाँ पे जो है ना लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और आपका लास्ट मिनट रिवीजन में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।